क्वेश्चन नंबर 447 विष्णुदत्त शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 447 विवरण सभापटल पर रखा हो। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है खजुराहो बर्ड हेरिटेज का क्षेत्र है और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को 17th आइकॉनिक सिटी में भी शामिल किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। मैंने जो प्रश्न किया है उसमें माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जवाब विस्तृत आया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना से लेकर के जो प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास, इसका जो उल्लेख किया है, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि खजुराहो जो मेरा क्षेत्र है, पर्यटन के विकास के लिए इसे MICE मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहयोग किया जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहता हूं। साथ ही खजुराहो का पर्यटन का विकास वहां की स्थानीय जनता को केंद्र में रख करके समन्वित रूप से किया जा रहा है। इसके संबंध में जो सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और विकास में प्रतिभागी बन सकें, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, प्रगति और विकास भी सुनिश्चित हो सके, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके बारे में क्या योजनाएं जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। जो प्रोजेक्ट अलग अलग स्कीमों में से हमने मध्य प्रदेश को दिए, खजुराहो को दिए, उन्होंने 100% एक आधा कुछ छोड़ के 100% प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे पूरे किए हैं। कम से कम स्वदेश दर्शन स्कीम में अध्यक्ष महोदय हमने 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो दिए हुए थे, ये मोर देन 90% कंप्लीट हुए। और जैसा माननीय सदस्य पूछते कि ये माइस इसमें एक ये यूनेस्को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है और वहाँ ये माइस जो टूरिज़्म प्रोजेक्ट है वो वहाँ होना चाहिए। और इसके लिए जो हमारी पॉलिसी अभी बन रही है और पॉलिसी बनने के बाद इसका नाम खजुराहो का नाम भी उसमें है, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से गौर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात की है, मेरा क्षेत्र चंदेल राजाओं के हजारों तालाब का निर्माण वहां पर हुआ है। लेकिन आज के समय में अगर हम वहां पर डेवलपमेंट की बात करने का प्रयास करते हैं तो ASI के द्वारा जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्थानीय प्रशासन इसके लिए असहाय हो जाता है कि ASI इसमें ऑब्स्टेकल बन करके खड़ा होता है। वहाँ खोडर नदी है जिसके डेवलपमेंट के बारे में विचार करना चाहते हैं, लेकिन ASI के कारण से वो सारी चीज़ें सरकार वहाँ पर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन नहीं कर सकता। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके बारे में आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए क्या समन्वित प्रयास जो वाटर कंजर्वेशन के लिए, वहाँ के स्थानीय तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के लिए और नदी के विकास के लिए क्या इसकी योजना सरकार कोई बनाई? अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म मिनिस्ट्री की जो प्रसाद स्कीम है उसके अंदर ये जो एंसेंट साइड है, ASI के साइड है, वहाँ भी ये स्कीम लागू है। और मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि यदि स्कीम वो जो प्रोजेक्ट नहीं डाला तो कम से कम ये स्कीम में डाल दीजिए। और वो खुद ASI करती है वो प्रोजेक्ट पूरा, ये से उनको ही हम फंडिंग करते हैं। और मेरे ख्याल से इसी स्कीम से अंदर जो कुछ सदस्य कर रहे हैं वो हम उसके लिए मदद करेंगे।